हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अखिल एकेडमी में। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ ना कभी आपने सुनी होगी ना देखी होगी, और यदि सुनी भी होगी तो सुना होगा कि ये बहुत कठिन है और देखने पर भी ये बहुत कठिन लगेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि अवकल समीकरण से व्यापक समीकरण को कैसे निकालते हैं, मतलब अवकल समीकरण को हल करने की विधियां। तो इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको एक विधि बताई थी। आज मैं आपको दूसरी विधि बताता हूं जो है समघाती अवकल समीकरण। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ी विधि लंबी जरूर होती है लेकिन कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूं जो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जो पहली बार इस चैनल में प्रवेश कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट भी जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कि अवकल समीकरण को सॉल्व करने की विधि, और कौन सी, तीसरी विधि, तीसरी नहीं सॉरी दूसरी विधि, समघातीय विधि। तो हम लोग की आज का हेडिंग है क्या, समघातीय अवकल समीकरण। आपके हैं समघातीय अवकल समीकरण। ठीक है, हम ऐसे समीकरणों कैसे पहचानेंगे, ठीक है, पहचानने के बाद फिर उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं क्लियर करूंगा। क्लियर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं मैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं कि यार दर्शाइए कि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाँ, दर्शाइए कि वक्रों के कुल जिनके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता x² + y² अपॉन 2xy है। x² - y² इक्वल टू cx ये द्वारा प्रदत्त है। मतलब हमको ये दर्शाना है, ये दिखाना है कि किसी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता x² + y² अपॉन 2xy है, तो उसका ये वक्र है, ये वक्र होगा तभी उसका अवकल समीकरण वो आया होगा, ये आपको दिखाना है। क्लियर दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिए, ध्यान दीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो भी मैंने बताया था, लेकिन वहां की प्रवणता कुछ और थी, यहाँ की प्रवणता कुछ और है। क्लियर, चलिए देखते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग जानते हो कि किसी भी की स्पर्श रेखा dy अपॉन dx के बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² + y² अपॉन 2xy। क्लियर, इसके पहले जो मैंने बताया था उसमें आपने x अलग कर लिया था, y अलग कर लिया था। ठीक है, पृथक्करणीय चर वाला वो मेथड था। अब यहाँ पे आप लोग अलग नहीं कर पाएंगे, तो अब आपको यहाँ पे समघातीय लगाना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पे समघातीय लगेगा, देख लीजिए। यहाँ पे x की घात कितनी है, 2, यहाँ पर भी कितनी है, 2, और नीचे भी कितनी है, 2 ही तो है, एक इसकी एक इसकी। देखिए ऊपर नीचे समघात है कि नहीं है, तो ये समघातीय हो जाएगा। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको यहाँ पे क्या माना y बराबर vx मानते हैं, ये इसका मेथड है करने का। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा कैसे करते हैं। तो क्या y बराबर vx मानते हैं। अब इसका अवकलन करिए x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले को रखा दूसरे का अवकलन, तो इसका हो जाएगा 1, प्लस दूसरे को रखा पहले का अवकलन, तो dv अपॉन dx। तो हमको यहाँ से फाइनली क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है dy अपॉन dx बराबर v प्लस x dv अपॉन dx।
तो एक dy अपॉन dx ये रखते हैं और एक y बराबर vx ये रखते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं। जब इन दोनों को हम लोग यहाँ रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर v प्लस एक्स dv अपॉन dx, जहाँ पे dy अपॉन dx था वहां पे मैंने ये रख दिया, ठीक है, इक्वल टू, अब x को तो एक्स स्क्वायर कर दीजिए और जहाँ पे y है वहां पे क्या रखना vx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा 2x, v के क्या रखना है vx रखना है आपको। क्लियर। अब सॉल्व करते हैं इसको, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू, ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए सर, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर v, तो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। क्लियर। इस v को उधर ले जाइए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, ये माइनस में आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं तो x dv अपॉन dx बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा क्या 2v स्क्वायर और पूरे क्या हो जाएगा 2v। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, x dv अपॉन dx इक्वल टू मिल जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। क्लियर, मिल गया ये। अब क्या करना है, v को एक तरफ कर लो, x को एक तरफ कर लो। जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, dv है ना, तो इधर ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, इंटू dv इक्वल टू, देखिए ये इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ बटे में आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x ऊपर dy बराबर 1 अपॉन एक्स dx, देख लीजिए। क्लियर, ऐसे हो जाएगा। ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंची गुणा करके निकाल लीजिए, ऐसे हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए समाकलन, अच्छा यहाँ कर दीजिए समाकलन और यहाँ कर दीजिए समाकलन। क्लियर। अब देखिए इसका समाकलन करना है तो क्या हो जाएगा, देखो इसको t मान लो आप लोग, तो क्या होता है 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर क्या मान लो t मान लो, तो क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, माइनस का 2v dv बराबर क्या हो जाएगा dt, तो 2v dv बराबर क्या हो जाएगा माइनस का dt, यहाँ रख दीजिए इसको, क्या हो जाएगा समाकलन, माइनस बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन टी इंटू डी टी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए, ये तो डायरेक्ट समाकलन है, तो इसे क्या हो जाएगा माइनस का लॉग मॉड टी इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स और प्लस लॉग में ये इसका सी ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट प्लस सी आता है ना समाकलन में, तो सारे लॉग में, तो इसको भी लॉग में ले लीजिए। अब टी का मान रख दीजिए, तो माइनस का लॉग, टी का मान क्या था आपका 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस का लॉग सी। क्लियर दोस्तों। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, तो इसको, ये दोनों लॉग में है, ये माइनस में है, तो चलो इसको इधर ले जाओ, ये इसको इधर ही ले आओ, तो माइनस कॉमन कर लिया मैंने, ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर, इधर आने पे ये प्लस का, लेकिन माइनस कॉमन कर लिया है मैंने, तो लॉग मॉड एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग सी हो जाएगा। क्लियर। तो अब क्या हो जाएगा, देखो तो दोनों को जोड़ दो, तो माइनस का लॉग, क्योंकि लॉग प्लस में क्या हो जाते हैं इंटू में हो जाते हैं, तो हो जाएगा एक्स 1 माइनस वी स्क्वायर का मॉड बराबर क्या हो जाएगा लॉग सी। अब हम यहाँ पे v बराबर, देखिए यहाँ पे क्या निकल के आएगा, v बराबर आ जाएगा y अपॉन x आ जाएगा, तो रख दीजिए यहाँ पे मान, तो माइनस का लॉग x, यहाँ पे जो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग c, तो माइनस का लॉग, जब एलसीएम लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लॉग सी। एक एक्स कट जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा माइनस का लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर लॉग सी, ये आ जाएगा आपका। चलिए तो इस माइनस को हम लोग उधर ले जाते हैं, तो जो उधर जाएंगे तो सी में पूरा कांस्टेंट हो जाएगा ये, तो लॉग
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर माइनस का लॉग सी हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा लॉग सी कांस्टेंट में आ जाएगा। तो आपका फाइनल क्या बन जाएगा, यहाँ पे फाइनल बन जाएगा आपका लॉग लॉग हट जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये का आपका नया कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस पूरे को लॉग सी कर सकते हैं हम लोग। तो लॉग लॉग हटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर क्या हो जाएगा सी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सी एक्स। यही आपको दिखाना था। क्लियर, ये चीज आपको क्या करना था, दिखाना था। क्लियर। तो ये देखिए ये थोड़ा लंबे क्वेश्चन ज्यादा पड़ते हैं, बस थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है इसमें। बस जो मेथड है वो सिंपल सा मेथड है। क्या मेथड है कि आप अवकल समीकरण निकाल लीजिए। यदि ऐसे क्वेश्चन है तो आपको इसके अकॉर्डिंग अवकल समीकरण निकाल लीजिए। इसके बाद y बराबर वी एक्स रखना है आपको, y बराबर वी एक्स रखिए। इसका अवकलन करने पे ये आएगा, तो जहां पे डी वाई अपॉन डी एक्स है वहां पे ये रखना है, जहां पे y है यहाँ पे वो रखना है। रख करके सॉल्व करेंगे। फिर आपको बाद में ना पृथक्करण विधि लगानी पड़ेगी, मतलब अलग अलग करना पड़ेगा। v वाला फंक्शन अलग करना पड़ेगा और x वाला फंक्शन अलग करना पड़ेगा। और लास्ट में जहां पे v आएगा वहां पे फिर से आपको x और y में रख करके सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों। तो ये पहला क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करवा दिया। इसका आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्या दिया है, दिया है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। इसको हल करना है। क्या करना है, को हल करो। ये लो, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए ये जो देखने में लग रहा है क्या कहिए, कह रहा है क्या कि ये अवकल समीकरण है, नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स भी नहीं दिया, तो इसमें आपको देख करके डी वाई और डी एक्स अलग अलग दिख रहे हैं ना, तो ये आप अवकल समीकरण का ही सवाल समझें, ठीक है। तो अब इसके हेल्प से पहले आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, तो इसको उधर ले जाइए, डी एक्स एक तरफ, डी वाई एक तरफ, तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स, और ये तो जाके प्लस कराएगा ना, तो प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए डी एक्स तो कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स डी वाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स, यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा dy अपॉन डी एक्स। एक्स के साथ में ये लाना है, y के साथ में ये, तो ये हो जाएगा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये बन जाएगा। तो हमने dy अपॉन डी एक्स निकाल लिया, ऐसे निकालेंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या रख देना, आपको सिंपल रखना है, y बराबर वी एक्स रखना है, और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये उठा के यहाँ रख दीजिए। तो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर y की जगह क्या वी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। क्लियर। ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ से एक्स कॉमन, तो पूरा x कॉमन आएगा बाहर, तो v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन नीचे क्या है x। देखिए यहाँ से x कॉमन कर लिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, लेकिन रूट के बाहर x आएगा, तो बाहर एक्स कट जाएंगे, तो क्या बचेगा ये v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या बचेगा v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास फाइनली बचेगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको तो v को ले आओ, x को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन, क्या हो जाएगा ये डी वी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स।
क्लियर, अलग अलग कर लिया मैंने। अब क्या करो, समाकलन कर दो, इसका समाकलन ये, इसका समाकलन ये। जब करेंगे तो देखिए इसका समाकलन क्या होता है, जानते हैं, फॉर्मूला है 1/√1 + x²। तो इसका समाकलन होता है लॉग मॉड के अंदर v + √1 + v² हो जाएगा, इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा, log x ऑफ c + c। तो प्लस सी भी क्या ले लो आप लोग, लॉग में ले लो। क्लियर, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि सब लॉग में है, अब हमको लॉग को हटाना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लॉग में मिक्स कर ले इसको। हाँ कर लो सर। तो ये हो जाएगा log v + √1 + v² बराबर ये हो जाएगा log cx हो जाएगा। अब लॉग लॉग हट जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा आपका v + √1 + v² बराबर cx आ जाएगा। क्लियर, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लें। तो हम क्या कर दें, v बराबर हम क्या रख दें, c। v बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए जरा, v बराबर आता है y/x, रख दीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा y/x + √1 + y² बराबर हो जाएगा cx। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो y/x प्लस एलसीएम ले लेते हैं, तो रूट के अंदर x² + y² बराबर cx। क्लियर, तो अब देखते हैं यहाँ पे x² बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y/x + √x² + y² यहाँ पे x आ जाएगा बराबर cx। पूरे से x कॉमन कर लीजिए, तो y + √x² + y² का होल अपॉन x बराबर cx। x को वहां ले जाइए, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, y + √x² + y² = cx²। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर दोस्तों, तो ऐसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन जरूर है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। ठीक है, बस आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें समघाती है कि नहीं। ऊपर घात देख लीजिए, नीचे घात देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो ये बना था, नीचे कितनी घात है, 1, ऊपर भी इसकी 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, लेकिन रूट के बाद तो 1 ही निकल के आएगी ना। तो 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो सब जगह एक ही घात है, तो समघाती हो है। क्लियर, तो ऐसे कर लेते हैं। क्लियर दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड थे, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं ये। क्लियर दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए मैं और बताता हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और जो ये फाड़ो रिवीजन बैच चल रहा है आपके लिए, इसकी एक आप लोग कॉपी बनाए। यही कॉपी आपको काम देगी एग्जाम टाइम में। कोई साथ नहीं देगा, सभी लोग साथ छोड़ देंगे, लेकिन भाई ये जो कॉपी रहेगी ना, ये साथ देगी आपकी। ठीक है, तो इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाएगा, और साथ ही साथ सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रिवाइज भी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 2xy + y² - 2x² dy/dx = 0 का विशिष्ट हल। अब इसे क्या निकालना, देखो, विशिष्ट हल ज्ञात करो, जबकि x बराबर है 1 और y बराबर क्या है 2। चलिए ये क्वेश्चन है। क्लियर, तो जहां कहीं भी आपका विशिष्ट हल आता है, उस जगह पर आपका c नहीं आता, उस जगह पे क्या आपका c नहीं आता है। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो सिंपल है, करना पूरा ऐसे ही है। लास्ट में जहां पे c आएगा ना, वहां पे x और y के मान रख के c का मान निकाल के फिर रख देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे तो क्या दिया हमारे पास, दिया है 2xy + y² - 2x² dy/dx = क्या दिया है 0। चलिए यहाँ से dy/dx निकाल लें, इसको उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 2x² dy/dx बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 2xy प्लस का y²। तो यहाँ से dy/dx बराबर क्या मिल जाएगा, 2xy + y²/2x²। अब इसको चेक करिए, क्या ये पृथक्करण से हो सकता है, क्या अलग अलग x और y को अलग अलग हम लोग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर सेकंड विधि कौन सी, समघाती, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितनी घात है, यहाँ पे 2 है, हाँ यहाँ पर भी 2 है, नीचे भी 2 है, हर जगह 2 2 है तो समघाती है। तो क्या कर देंगे, y बराबर vx। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या रख देते हैं, यहाँ पे आप लोग रख दो y बराबर vx रखना है, और dy/ds क्या निकल आता है, ये आ जाता है आपका v प्लस एक्स dv/dx। इसको उठा करके इनको यहाँ रख दीजिए। जब रखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v प्लस एक्स dv/dx इक्वल टू, रखिए यहाँ पे तो 2x इंटू वी एक्स प्लस वाई स्क्वायर है तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है 2x स्क्वायर। चलिए तो v प्लस एक्स dv/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर जगह 2x स्क्वायर v प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे 2x स्क्वायर। ऊपर से x स्क्वायर कॉमन है ना, हाँ सर कॉमन है। तो हम लोग ये रखते ही इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ से x रिमूव हो जाए, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2v प्लस का v स्क्वायर, ये बचेगा। नीचे क्या है यहाँ पे 2x स्क्वायर, ये कट गए, हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचे सर v प्लस एक्स dv/dx इक्वल टू 2v प्लस का v स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर, ये बचा आपके पास। चलिए अब क्या करें, v को उधर ले जाएं, ठीक है, देख पश्चांतर कर लेते हैं। जब हम इसको उधर ले जाएंगे देखिए क्या हो जाएगा, तो x dv/dx इक्वल टू ये हो जाएगा 2v प्लस का v स्क्वायर अपॉन 2 लिखा हुआ, ये माइनस के v आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये x dv/dx इक्वल टू 2v प्लस का v स्क्वायर, ये माइनस का 2v हो जाएगा अपॉन 2, तो ये कट जाएंगे, तो क्या बचेगा आपका x dv/dx इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2, ये बचा सर। क्लियर, क्या बचा, ये बचा आपका। तो अब इसको v भी अलग कर लो, x से एक तरफ ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 dv/v स्क्वायर इक्वल टू dx/x। चलिए कर दिए समाकलन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, 2 बाहर आ जाएगा, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये है ना, v की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 ऐसा होता है ना, सब मालूम है आपको, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x में जाएगा। क्लियर, log x में जाएगा और प्लस का c आ जाएगा। चलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 2, इसका हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन v आ जाएगा इक्वल टू log x प्लस का c। क्लियर, अब v का मान रख दीजिए, तो 2 माइनस का 2 हो जाएगा, v का मान क्या है, यहाँ से निकलेगा v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर y अपॉन x, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा x अपॉन y बराबर क्या हो जाएगा log x प्लस का c। क्लियर, तो ये आपका आंसर होता। अब यहाँ पे हम क्या रखना है, x बराबर 1 और y बराबर 2 रखो यहाँ पे। तो जब रखोगे यहाँ पे तो माइनस का 2, x का मान है 1, y का मान क्या है 2, रख दिया, log x का मान 1 है और प्लस का c, log 1 का मान 0 होता है, ये कट जाएगा, तो c बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, c बराबर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1। अब ये -1 आप यहाँ रख दीजिए, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए जब रखेंगे हम लोग तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो माइनस का 2x अपॉन y बराबर log x माइनस का 1। क्लियर, और इसको और सॉल्व कर लीजिएगा, इसको उधर ला करके y बराबर निकाल लीजिएगा, x बराबर निकाल, जो भी है निकाल लीजिए, जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ। क्लियर, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस आसान होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा लॉन्ग में क्वेश्चन आते भी हैं। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग है तो लॉन्ग में 8 नंबर के आप ये क्वेश्चन आएंगे भी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप लोग 3-4 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिए, कैसे करते हैं, तरीका कैसे है, और कुछ क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे, उससे आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन मैंने बताए इनको तो आपको याद कर लेना है, इनको तो ऐसे ही लगा के ही जाना है। क्लियर दोस्तों, चलिए मैं इस वीडियो को आपको यहीं फिनिश करता हूँ, और आपका बस एक मेथड और बचा है,
कौन सा, रैखिक अवकल समीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं उसका भी मेथड है। वो सारे मेथड और सारे क्वेश्चन के प्रकार वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। क्लियर दोस्तों? तो आई होप आज आपकी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को प्लीज इसको लाइक कर दें, जिसने सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। बस सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 अपने दोस्तों को इसको शेयर करें। क्लियर दोस्तों? तो आज की वीडियो मैं यहीं फिनिश करता हूँ। मैं जल्दी लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक बन रही है आप लोग अखिल सर के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।